And we are in fact going into this piece of breaking news, and that's why you could have heard this loud cheer in our newsroom, because India has in fact won the fifth and final test at Oval, as India has managed to retain the Anderson Tendulkar Trophy. India has won this match by 6 runs. This is the big piece of news that we are in fact cutting across to, as India wins the Oval Test against England, retaining the Anderson Tendulkar series. So that's a big victory there for India, winning that Oval Test against the English. The hopes, in fact, had dimmed, but India has managed to come out stronger, winning this test and leveling the series, retaining the Anderson Tendulkar series. There, India winning, and that's a big victory, and that's why the loud cheer here in our CNN News 18 newsroom as well. We have our colleague Rajiv, who's joining us live from Oval in London. Rajiv, big win by India. That's a big news. बिग न्यूज, और क्योंकि ये बिग न्यूज इसलिए भी कि सिर्फ 35 रन बचे थे इस टेस्ट मैच में और 4 विकेट इंग्लैंड के पास थी, और उसके बाद जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की, जिस तरह से प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी की, पूरा क्रेडिट यहाँ पे भारतीय जो गेंदबाज है उनको जाता है। और इंग्लैंड क्योंकि अंडर प्रेशर था, कल हम सब ने देखा था जब आखिरी सेशन हुआ तीसरे दिन का, तो वहां पर लगातार जो भारतीय जो गेंदबाज उन्होंने प्रेशर बना के रखा था, और उस प्रेशर को चौथे दिन का जो ये पहला सेशन था, 5वें दिन का जो ये पहला सेशन था, उसमें भी हम सब ने देखा उस प्रेशर को नहीं हटने दिया। तो ये एक बड़ा मुझे लग रहा है दिन है भारतीय क्रिकेट के लिए, क्योंकि सीरीज में आप 1-2 डाउन थे और उसके बाद आगे सीरीज को लेवल करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय क्रिकेट के लिए। राजीव, कैसा माहौल है वहाँ पे स्टेडियम में? यहाँ पे तो स्टूडियो में और स्टूडियो के बाहर हमें बहुत तेज एक जुबिलिएशन की आवाज़ सुनाई दी, जिससे मुझे लगा, मैं न्यूज़ पढ़ रही थी जिसकी वजह से मुझे पता चला कि इंडिया एक्चुअली जीत गई है। वहाँ पे क्या माहौल था? देखिए, मैं आपसे बात करने के लिए मैं भी भाग के ही आ रहा था जब बहुत जबरदस्त तरीके से शोर आया स्टेडियम से, और तभी ये लगा कि भारतीय मैच जीत गया, और अनाउंसमेंट हुआ वहाँ पे कि 6 रन से भारतीय टीम ने ये मुकाबला जीत लिया है। तो यहाँ पर अब देखिए धीरे धीरे फैंस तो निकलना शुरू हो चुके हैं, और फैंस का निकलना इस बात की तरफ संकेत भी है कि जो उम्मीद के साथ भारतीय टीम आई थी उस उम्मीद पे खरे उतरी है। अगर हम बात करें भारतीय टीम, और यहाँ पर जितना मुझे कह सकते हैं कि सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप ने जिस तरह की मेहनत की इस टेस्ट मैच में, उस मेहनत का फल है ये कि हम इतना क्लोज मैच जीते हैं। और आमतौर पे इंडियन क्रिकेट के साथ एक बड़ी टैगलाइन रहती है कि हम क्लोज मैचेस जीते नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मैच जीता है भारतीय टीम ने, वो बहुत यादगार है। और इस मैच को और इस पूरी सीरीज को मुझे लग रहा है तमाम फैंस जो हैं और तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं वो याद रखना चाहेंगे, क्योंकि सारे टेस्ट मैच अगर आप याद करें 5 दिन चले, और ऐसा बहुत कम होता है कि सारे पांचों टेस्ट मैच 5वें दिन तक जाएं और उसके बाद उस टेस्ट मैच में रिजल्ट आए। तो ये बहुत बड़ी न सिर्फ जीत है, बल्कि सीरीज को बराबर करना भी एक युवा टीम के लिए, एक यंग टीम के लिए मुझे लग रहा है बहुत बड़ा उपलब्धि है। बहुत बड़े लेवल पे इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए रोहित शर्मा रिटायर कर गए थे, फिर उसके बाद अगर आप देखें विराट कोहली टीम के साथ नहीं है, और जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 3 मैच खेले, और बिना जसप्रीत बुमराह के जो हम ये दोनों टेस्ट मैच जीते हैं, एजबेस्टन में बुमराह नहीं खेले, फिर यहाँ अगर ओवल की बात करें यहाँ भी नहीं खेले, यानी कि हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं खेल रहे थे। उसके बाद भी अगर हमारे यंगस्टर्स इतना क्लोज मैच जीतते हैं तो ये बहुत तारीफ के काबिल बात है। जी, आपने बात की सीरीज लेवल करने की, बहुत ही हताशा पहले लोगों को महसूस हो रही थी कि पता नहीं इंडिया जीत पाएगी कि नहीं, तो वो जो जुबिलिएशन है वो उसको ऐड भी कर रहा है, क्योंकि इतना सरप्राइजिंग फैक्टर था, बहुत ही ज़्यादा इंटेंटली मैच को देखा जा रहा था, स्पेशली इन दीज लास्ट फ्यू ओवर्स। राजीव, बिल्कुल, और देखिए जब बहुत कम रन हो, और हमें पता था ये कि इंग्लैंड के टेलेंडर्स हैं अब क्रीज पर, और उनको आउट करने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी स्ट्रेटजी और सही प्लानिंग के साथ अगर आप फील्ड प्लेसमेंट करते हैं, और जो कि हमने इस मैच में देखा। With me, Rajiv, I'm going to come back to you. I think very soon you're going to have a lot of fans thronging you and celebrating what is going to be a very famous win for India, and almost like a series win, but of course a series that has been drawn very creditably at 2-2. Atul Vasan, former India cricketer, is also joining us. Atul, your first thoughts on that lovely win today? Yeah, well, I'm actually in England. Actually, I'm not in England. I'm in Ireland. I missed the match today, but I was trying to follow up. But what an historic win! I think this win it's for me rates right up there, because the way the Indian team came back, they had gaps in between where they were not up to it, and they were about to lose the series, and the way they've come back. I think now our team is ready for the next 10 years, because this is
a turning point for our cricket in India. Right. This team, of course, was under the gun for very, very reasons. Hasn't had full strength throughout the tournament. But, I think they've proven a few things. As far as this series is concerned, Atul Vasan, the fact that we need not rely on one or two superstar names. That, the rest of the team also not only has the bench strength to come in, but also, the heart and the capability to perform. Yeah, well, this is a nice rhetoric. I understand the point. It's a macro view. But, you need a couple of big guns also. And the big guns are produced or created only when the old guns retire. And, we always thought he's not there. Jasprit Bumrah's on and off presence. But he did his job, and then the newcomers. So when you throw somebody in the deep end and they come and swim ashore, and that is when the guy is ready. So, a boy is only ready when you actually, when he knows that there is nobody coming to save him. And I think this is the point, and you're right. So I will just talk generically. I will not name a couple of players, but this is a team effort. And Shubman Gill is the captain for the next 10 years. Yes, Shubman Gill is the captain for the next 10 years. Atul, thanks a lot for joining us. I also want to go back across to Rajiv, who's actually there outside the Oval. The series has taken a lot of twists and turns, and India was in it right throughout, from the very first day of this test series to the very last. What an enthralling series, first of all, it has been. We knew that even England is not really the England of the olden days or even what we witnessed in the last decade. But this Indian team was also young, it was inexperienced, so much pressure. Shubman Gill के shoulders पे कितना pressure था और उनके पास जो team थी वो भी ऐसा लग रहा था कि बहुत young है और काफी लोग बीच-बीच में available भी नहीं थे. तो बहुत headache थे team से. बिल्कुल, लेकिन इस पूरी सीरीज का अगर आप एनालिसिस करें तो ज्यादातर सेशंस जो होते हैं टेस्ट मैच में वो भारतीय टीम ने जीते, भारतीय टीम ने डोमिनेट किए और एक यंग टीम से जो पहली बार मुझे लग रहा है उसमें कई खिलाड़ी ऐसे थे जो इंग्लैंड पहली बार आ रहे थे और इंग्लैंड की कंडीशंस हमेशा बहुत टफ होती हैं किसी भी यंग क्रिकेटर के लिए, वो चाहे बॉलर हो चाहे बैट्समैन हो। अगर आपको यहाँ के आपकी कंडीशन, यहाँ के पिचेस जो है उससे एडजस्ट करना और उसके बाद यहाँ पे अपना 100% देना, ये तमाम चैलेंजेस थे इस युवा टीम के सामने। और लीड्स का मैच अगर आप याद करें ऑलमोस्ट सिचुएशन ओवल जैसी ही थी, जहां पर हमने 372 रन दिए इंग्लैंड को, लेकिन वहां पे क्योंकि इनएक्सपीरियंस था, थोड़ी हमारी गलतियां हुई फील्डिंग में और वो हम टेस्ट मैच हार गए। उसके बाद हमने एजवेस्टन में शानदार कमबैक किया। लॉर्ड्स टेस्ट मैच कौन भूल सकता है, इतना क्लोज इनकाउंटर जहां पे सिराज वो अनलकी तरीके से बोल्ड हुए और वहां पे इंग्लैंड ने लीड ली। और उसके बाद मैनचेस्टर, अगर आप याद करें तो वो टेस्ट मैच भी भारत के लिए याद किया जाएगा, जिस तरह से टेस्ट मैच ड्रॉ किया तो वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा ने। और अब इस टेस्ट मैच को हिस्टोरिकली इसलिए याद किया जाएगा, मोहम्मद सिराज ने जिस तरह के स्पेल डाले हैं, एक फास्ट बॉलर के लिए 8-8, 9 ओवर के स्पेल डालना बहुत आसान नहीं होता। तो सिराज को तो एक तो सैल्यूट करना चाहिए और मेरे लिए तो मैन ऑफ द सीरीज मोहम्मद सिराज है। भले ही 700 से ज्यादा रन बनाए हैं शुभमन गिल ने सीरीज में, बट एक्चुअली बॉलर मैच जिताते हैं और मोहम्मद सिराज ने एग्जैक्टली वही किया और उनको बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। आकाशदीप ने जिस तरह का सपोर्ट दिया था उनको एजवेस्टन में, फिर यहाँ जिस तरह का सपोर्ट प्रसिद्ध कृष्णा ने दिया सिराज को, तो जो बैकअप बॉलिंग थी सिराज के साथ वो भी बहुत ही शानदार उनका प्रदर्शन रहा। और इसी वजह से ये अगर आप ओवर टेस्ट मैच की जीत की बात करें तो बहुत कंबाइंड एफर्ट है, जहाँ पे सब ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और नतीजा ये था कि हम एक इतना क्लोज मैच, मेरे ख्याल तो हिस्ट्री के वन ऑफ द क्लोजेस्ट मैचेस में से एक होगा, जहाँ पे सिर्फ 6 रन से इंग्लैंड हार गया मैच और भारत ने यह मुकाबला जीता। और यहाँ पे क्रिस वोक्स की भी थोड़ी तारीफ करनी चाहिए, हाथ में देखिए उनकी शोल्डर उनका डिसलोकेट हो गया था, उसके बाद भी वो बैटिंग कर रहे हैं अपनी कंट्री के लिए। तो वो तमाम ऐसे लम्हे हैं जो मुझे लग रहा है हम सबको याद रहेंगे और इस टेस्ट मैच को आसानी से भूला नहीं जा सकेगा।